Hey, hello, welcome once again. So this is Amon Vishwakarma. Welcome you all and I hope कि आप सब लोग तैयार होंगे अपनी नोटबुक और पेन के साथ। तो आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो लेक्चर में और आज हम बात करेंगे कुछ अलग और वही बात जो हमने बचपन से पढ़ी है और बचपन से हम लोग उसको बोलते हैं, लेकिन चलिए अगर कुछ थोड़ी बहुत गलतियां होंगी तो आज हम उसको करेक्ट करेंगे। सो वेलकम यू ऑल एंड आई होप आप सब का जो पेन और नोटबुक है वो बेताब है कुछ नया लिखने के लिए और आपका दिमाग बेताब होगा कुछ नया सीखने के लिए। तो अब से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस को रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो उन्होंने पिछली कुछ बातें जो हमने पहली कुछ क्लासेस में बताई हैं तो वो उनको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, उन्होंने प्रैक्टिस की होगी। आई एम श्योर, मुझे ऐसा लगता है, राइट। अगर आपने नहीं की है तो पुरानी वीडियोस को जरूर देखिएगा, पहली क्लासेस को जरूर देखिए, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में है और जब आप कोई भी चीज़ सीक्वेंस में करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं दोस्तों, तो रिजल्ट्स बहुत शानदार आते हैं, राइट। तो चलिए अब से पहले जो हमने बात की है, हमने तकरीबन 3 तरीके से हमने बात की है। यानी जब कोई काम मेरे सामने प्रेजेंट में अगर चल रहा है तो उस पर बातें कैसे होंगी, फिर जैसे ही वो काम चलते चलते खत्म हो जाए, अमूमन हम कहते हैं जैसे मेरा हो गया, मैंने कर लिया, है ना, मैं कर चुका हूँ, ठीक है। फिर हमने बात की कि जब कोई भी काम हमारी लाइफ में रोज होते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मैं रोज खाना खाता हूँ, मैं रोज ब्रेकफास्ट करता हूँ, मैं रोज नहाता हूँ, मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, जॉब करता हूँ, तो डेली लाइफ वाले, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी, यानी जब प्रेजेंट में हम किसी सेंटेंसेस को बनाएंगे, किसी बात को हम करेंगे, तो उसमें क्या होता है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम वर्ड्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स का हम लोग यूज करते हैं। तो वो हमने बहुत अच्छे से सीखा और समझा। तो कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। देखिए हमने बात की थी प्रेजेंट में जब कोई काम मेरे सामने चल रहा है, राइट। तो वहां पे हमने लिया था इज एम आर और उसकी हेल्प से हमने बात की थी, जैसे कोई अगर जा रहा है कहीं पे तो हमने उससे पूछा हे आर यू गोइंग समवेयर, आप कहीं जा रहे हैं क्या, उसने कहा यस आई एम गोइंग। मैंने पूछा आप ऑफिस जा रहे हैं क्या, आर यू गोइंग टू ऑफिस, तो उसका जवाब आया यस आई एम गोइंग टू ऑफिस। फिर किचन में कोई था, मैंने उससे पूछा आप खाना बना रहे हैं क्या, तो आर यू प्रिपेयरिंग फूड, आर यू कुकिंग फूड, तो यस आई एम कुकिंग फूड या आई एम प्रिपेयरिंग फूड। तो खाने पीने के लिए आप जब बनाते हैं तो उसको कुक भी कर सकते हैं और उसको प्रिपेयर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बात की। कोई आदमी मेरे सामने खेल रहा है तो मैंने उससे पूछ लिया आर यू प्लेइंग, तो जवाब आया यस आई एम प्लेइंग, यानी कोई काम चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बात की। फिर एक कंडीशन होती है कि जब कोई काम हो गया है, और ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला यही बोले कि हो चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, जी नहीं। देखिए हमारा काम है किसी भी सेंटेंस की सेंस को पकड़ना, और एक बार अगर स्टूडेंट्स को यानी एक बार अगर आपको सेंस पकड़नी किसी भी सेंटेंस की आ गई दोस्तों, यानी अगर आपको बात की सेंस पकड़नी आ गई तो इंग्लिश बोलना बेहद आसान हो जाता है। अमूमन गलती क्या करते हैं हम लोग, हम में से ज्यादातर लोग, हम सेंस नहीं पकड़ते हैं, हम किसी भी सेंटेंस की एकदम से ट्रांसलेशन शुरू कर देते हैं। और ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि आप हर हिंदी वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेट कर दें, ठीक है। तो ये मंत्र है, याद रखिएगा। तो किसी भी वर्ड का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कभी होता ही नहीं है, और यही कारण है कि जैसे कोई सेंटेंस मेरे दिमाग में आता है हम लगते हैं उसकी ट्रांसलेशन करने, तो ऐसे नहीं बनेगा। तो आपको सेंटेंस की सेंस पकड़नी होगी, उसकी नब्ज पकड़नी होगी, राइट। अब जैसे किसी ने कहा मैं खाना खा चुका हूं, आप ही मुझे बताइए क्या हम इस बात को इसी तरीके से बोलते हैं एग्जैक्ट, जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, सबका स्टाइल अलग अलग है। आप किसी के शादी में गए, उन्होंने पूछा शर्मा जी खाना हो गया आपका खाना हो गया, तो अभी हो गया अगर मैं ढूंढने लगूं तो शायद मुझे इसकी पहचान कहीं ना मिले, लेकिन सेंस जरूर मुझे इसकी मिल गई है। उन्होंने पूछा खाना हो गया क्या, क्या आप खाना खा चुके हैं, आपने खाना ले लिया क्या, क्या आपका खाना हो गया। तो अलग अलग अंदाज में पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं पूछता हूं आपने ग्रेजुएशन कर ली क्या, कर ली क्या आपकी ग्रेजुएशन हो गई क्या, या फिर मैं कहूं कि क्या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, राइट। तो तीनों सेंटेंसेस में सेंस क्या आ रही है, क्या आपने कर लिया, क्या आपका हो गया। तो इन बातों पे हमने बहुत अच्छे से बात करी है, पूरा पूरा वीडियो है, ठीक है। तो उसको आप जरूर देखिएगा। तो यानी जब कोई काम मेरे सामने चल रहा है, यहां पे हमने इज एम आर की हेल्प से लेके हमने सेंटेंसेस बना दिया, राइट। और फिर हमने जब कोई काम हो चुका है तो फिर हमने हैज हैव को लिया, और यहां पे हमने ली थर्ड फॉर्म, और यहां पे हमने ली आईएनजी, क्योंकि काम चल रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर हम आए डेली लाइफ में। अब डेली लाइफ में हम बोलते हैं कि जो काम मैं रोज करता हूं, जैसे मैं रोज मंदिर जाता हूं, है ना, मैं रोज खाना खाता हूं, मैं रोज ब्रेकफास्ट करता हूं, तो यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब्स जो लेते हैं यानी जिनको बोलते हैं टाइम वर्ड, ये लेते हैं डू एंड डज, ठीक है। अगर मैं सामने वाले से उसकी बात कर रहा हूं तो डू से,
तो डू यू गो टू टेम्पल, यस आई गो टू टेम्पल, नो आई डोंट, मैं तो नहीं जाता, आई डोंट गो टू टेम्पल, है ना। तो इस तरीके से हमने बात की उन चैप्टर्स में। तो ये था कि जब कोई काम मेरे सामने प्रेजेंट में यानी मेरी आंखों के सामने या एट प्रेजेंट हाल फिलहाल में चल रहा है, या वो हो गया, खत्म हो गया, या फिर उस काम को हम रोज करते हैं, मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम बात करेंगे कि जब कोई भी काम प्रेजेंट में हुआ है तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है वो पास्ट में गया होगा। जैसे अब यहां पे हम बात करेंगे पास्ट की, तो पास्ट क्या है? अब से पहले जो भी हमने किया वो सब क्या है? पास्ट। कभी भी 1 घंटा पहले, 2 दिन पहले, 1 साल पहले, या फिर 20 साल पहले। तो जब भी हम कोई ऐसी बात बताते हैं, जैसे मुझे याद है मैं 2 साल पहले शिमला गया था, यानी मैं शिमला गया था, तो ये काम पास्ट में हुआ था। मैंने कहा कि मेरा पिछले हफ्ते दिल्ली से मेरा एक दोस्त आया था, तो मैं उससे मिलने गया था। तो ये सब क्या है? ये सिंपल पास्ट है, यानी कि मैंने ये काम किया था। ये जैसे कल मैं अपने दोस्त से मिला, तो कब मिला? कल मिला, तो ये हो गया पास्ट। ठीक है दोस्तों, लेकिन पास्ट में भी कई स्टेजेस हैं, पास्ट में भी कई कंडीशंस हैं। जैसे पास्ट में हम बोलते हैं जैसे मैंने ये काम किया था, ये सिंपल हो गया। मैं कल बाजार गया था, मैं आज सुबह नहाया था, आज मैं मंदिर गया था, कल मैं अपने दोस्त से मिला था, कल रात मैंने पार्टी अटेंड की थी, है ना, सिंपल हो गया। लेकिन इसी में कुछ सेंटेंस, जैसे मैं कल एक्चुअली जब आपका फोन आया ना, मैं सो रहा था, उस समय मैं खाना खा रहा था, या उस समय मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो है तो पास्ट, लेकिन इसमें काम कंटिन्यू है, इसमें काम जारी है, इसमें काम रनिंग में है। मैं सो रहा था या उस समय मैं गाड़ी चला रहा था, तो एक कंडीशन ये है, जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ी। फिर उसी में कंडीशन है कि जब कोई काम खत्म हो चुका था, यानी जैसे हम आपने देखा होगा, हम बोलते हैं कि भाई जिस समय आप आए उससे पहले मैंने खाना खा लिया था, यानी कोई काम ऑलरेडी खत्म हो चुका था। तो इस तरह की सेंस है। तो चलिए इस पे हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे इसको लिखा था, राइट। हम सिंपल बात करते हैं, जो कि मुझे तकरीबन 5 मिनट के अंदर ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कीमती है, तो आइए देखते हैं कि पास्ट में जब बात होगी तो कैसे होगी। दोस्तों जैसा मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है कि जो भी काम आपने पास्ट में किया था, सिंपल आई प्लस एक्शन, एक्शन यानी वो वर्ब, वो क्रिया जो काम आपने किया था, और उसकी सेकंड फॉर्म आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई भी है। तो एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, बाकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं दुनिया में, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अमूमन देखने में आता है कि 70% फॉर्म्स जो होती हैं वर्ब की, उनमें ईडी लग जाता है, यानी फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा दो तो काम बन जाता है। लेकिन 30% फॉर्म्स ऐसी हैं दोस्तों जो आपको हर हाल में लर्न करनी होंगी, जैसा मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया है, राइट। और कुछ फॉर्म्स तो ऐसी होंगी जो कभी बदलती ही नहीं है, सिर्फ उनकी प्रोनाउंसिएशन बदल सकती है। जैसे एक वर्ब है रीड, यानी पढ़ना, तो रीड, ये मैंने यहां पे तीनों फॉर्म्स लिख दी है। अब जब पहले वाली को पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रीड, लेकिन दूसरे वाली को जैसे ही पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे रेड, और इसको भी हम पढ़ेंगे रेड, ना के रीड, लेकिन स्पेलिंग तीनों की सेम है। अमूमन हम देखते हैं कुछ लोग गलती करते हैं, क्या पढ़ते हैं? रीड रीड रीड, जी नहीं, लिखा सेम जाएगा लेकिन बोला जाएगा रीड रेड रेड। एक बार बोल के बताइए, हाँ, रीड रेड और रेड। ठीक है, क्लियर है। और कुछ फॉर्म्स ऐसी होंगी जो किसी हाल में बदलती नहीं है, जैसे कट, कट एंड कट। तो ऐसे भी कुछ फॉर्म्स होंगे जो तीनों फॉर्म्स में सेम रहेंगी, बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, राइट। तो कुछ फॉर्म्स आपको एक बार आप देखेंगे, वो गूगल से भी निकल सकती हैं, या छोटे बच्चों की किताबों में आजकल होती हैं, या फिर आप उसका पीडीएफ आपको हमारी तरफ से भी मिल जाएगा, राइट। तो ये है कुछ फॉर्म्स, और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई काम आपने पास्ट में किया था, उसमें हम यूज करेंगे केवल सेकंड फॉर्म। ठीक है, आइए। तो मैंने कहा कि मैं कल बाजार गया था, सिंपल, तो जाने को बोलते हैं गो, तो गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो सिंपल आई वेंट टू मार्केट, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, तो आई वेंट टू मार्केट। ठीक है, अब देखिए कितने ऐसे काम हैं जो आपने कल किए थे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्मॉल स्मॉल, यानी सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद हम भारी भरकम सेंटेंसेस बनाते हैं,
ठीक है, तो चलिए जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने कल क्या क्या काम किए थे। मैंने कल क्या क्या काम किए थे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं गया था, तो जैसे मैं बाजार गया था तो आई, अब गो नहीं है, गो की सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट, तो आई वेंट टू मार्केट। ओ वेरी गुड, आई वेंट टू मार्केट। कल मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया था, कल मेरा दोस्त आया था मेरे पास, तो मेरा फ्रेंड, यानी यस्टरडे माय फ्रेंड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब ये जो यस्टरडे है आप इसको पहले भी लगा सकते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, आप इसको बाद में भी लगा सकते हैं। जैसे यस्टरडे माय फ्रेंड मेरे पास आया था, तो केम टू मी। अब मैंने क्या फॉर्म ली, कम का सेकंड फॉर्म केम, तो बोलिए यस्टरडे माय फ्रेंड केम टू मी, ये ऐसे बोलो, माय फ्रेंड केम टू मी यस्टरडे। ठीक है, क्लियर है। तो ये हुआ सिंपल सिंपल जब कोई काम मैंने कल किया था, यानी पास्ट में किया था। जैसे आज सुबह की बात है, मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था, मैंने ब्रेकफास्ट किया था। अगर मैं ये कहूं कि मैं अब भी कर रहा हूं, तो आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, पहली क्लासेस के अकॉर्डिंग। अगर मैं कहूं मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, हैज हैव के साथ हम क्या लेते हैं, थर्ड फॉर्म। और अगर मैं ये कहूं मैं तो ब्रेकफास्ट रोज करता हूं भाई, तो रोज करता हूं मतलब आई सीधा एक्शन, तो आई टेक ब्रेकफास्ट डेली। लेकिन यहां मैंने क्या कहा कि आज सुबह दिन में मैंने ब्रेकफास्ट किया था, तो आई एक्शन और सेकंड फॉर्म। चलिए बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या कहा, टेकन, टेक, अच्छा टुक, ओके राइट। तो जितने लोगों ने टुक बताया है वो बिल्कुल सही है। हाँ, तो आई टुक ब्रेकफास्ट, आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो मॉर्निंग में ही किया जाता है। तो इस तरीके से जो भी आपने किया था, तो सिंपल सिंपल सेंटेंसेस पहले बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने पूछा, अच्छा एक बात बताइए, कल आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था क्या, तो पढ़ने को क्या बोलेंगे, रीड। और जैसा मैंने कहा रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, बस बोलते वक्त बोलेंगे रेड, तो सेकंड फॉर्म हम लेंगे रेड। तो मैंने पूछा आपने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा था क्या, तो आप बताएंगे हाँ मैंने पढ़ा था, तो आई क्या होगा, आई लिखेंगे रीड, लेकिन बोलते वक्त रेड, आई रेड न्यूज़पेपर, क्या होगा, आई रेड न्यूज़पेपर। अच्छा मॉर्निंग में भी हो सकता है, सपोज हम शाम में बात कर रहे हैं, दोपहर में बात कर रहे हैं, और मैंने पूछा न्यूज़पेपर पढ़ा था आपने आज, हाँ मैंने पढ़ा था, तो आई रेड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। ठीक है, हाँ मैंने कल पढ़ा था, तो यस आई रेड न्यूज़पेपर यस्टरडे। तो कुल मिला के जो भी हम कहेंगे हाँ मैंने ये किया था, तो आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, तो ये फॉर्मूला है। और दोस्तों जितनी भी बातें पास्ट की होती हैं वो सब आई एक्शन सेकेंड फॉर्म में होती हैं, और इसके अलावा सेकंड फॉर्म और कहीं नहीं आता है। ध्यान दीजिए, जितना भी न्यूज़पेपर आप देखते हैं उसमें ज़्यादातर जो भी इंसिडेंट होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, वो सब पास्ट में लिखी होती हैं, सेकंड फॉर्म में लिखी होती हैं। कोई भी स्टोरी, कोई भी इवेंट जब आप अपनी लाइफ का बताते हैं कि मैं एक बार टूर पे गया था अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, हमने गाड़ी बुक करी, हमने हमने अपने दोस्तों को बुलाया, हमने पैसे इकट्ठे किए, है ना, फिर हम लोग ट्रिप पे गए, रास्ते में हमने भुट्टा खाया, है ना, हमने खूब एंजॉय किया। तो ये सारी की सारी बातें किस में है, सेकंड फॉर्म में, यानी आई एक्शन सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो दिमाग में बिठा लीजिए, जब भी कोई काम आपने पास्ट में किया था बिल्कुल सिंपल है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो आई एक्शन सेकंड फॉर्म। अब जैसे बनाइए, चलो मैं एग्जांपल के तौर पे, मैं कहीं गया था तो आई वेंट टू मार्केट, है ना, कोई मेरे पास आया था तो ही केम। ठीक है, मैंने कल उसको देखा था बाजार में, तो देखने को बोलते हैं सी, और सेकंड फॉर्म, देख सेकंड फॉर्म क्या कहा, सा। प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा ध्यान रखेंगे दोस्तों, सा नहीं होता है, इसको बोलते हैं सौ। क्या बोलते हैं, सौ। क्या बोलेंगे, सौ। ये ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बोलते कोई बात नहीं, आई सौ, लेकिन सा नहीं बोलेंगे। ठीक है, आज के बाद ध्यान दीजिए। तो चलिए बोलिए, यस आई सॉ हिम यस्टरडे, आई सॉ हिम इन द मार्केट। ठीक है, चलिए मैंने ब्रेकफास्ट किया था, तो आई टुक ब्रेकफास्ट, आई टुक ब्रेकफास्ट। चलिए मैं मिला था उससे, मीट की सेकंड फॉर्म मेट, तो बोलो आई मेट हिम यस्टरडे, हाँ मैं कल उससे मिला था, आई मेट हिम, आई मेट हिम। अच्छा ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने पूछा आपने कल सब्जी खरीदी थी क्या, तो बाय वेजिटेबल्स का क्या हो जाएगा, हाँ यस आई बॉट वेजिटेबल्स। क्लियर है दोस्तों, तो इस तरीके से हम हर बात में लेंगे सेकंड फॉर्म। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये था मैंने एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या यहाँ पे हमारी बातचीत पूरी हो जाती है, जी नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया था कि बातचीत हमारी तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसमें सवाल जवाब ना हो जाए, क्वेश्चनिंग आंसरिंग ना हो जाए। तो दोस्तों जब भी आप पास्ट में किसी से कंफर्मेशन लेंगे, किसमें लेंगे,
पास्ट में कंफर्मेशन लेंगे क्या आपने ऐसा किया था। और आप में से शायद कुछ लोगों को याद होगा कि कंफर्मेशन के लिए क्या यूज करते हैं, जब भी हम कोई क्वेश्चनिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं टाइम वर्ड। क्या लेते हैं? टाइम वर्ड। फिर लेंगे हम डूअर जिसके बारे में बात हो रही है, फिर लेंगे एक्शन जो काम हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर हम लेंगे। तो पास्ट का जो टाइम वर्ड होता है वो होता है दोस्तों डिड। क्या होता है? डिड। तो सिंपली पूछ लेंगे उससे कि डिड यू, सामने वाला मेरा यू है, डिड यू एक्शन, क्या आपने ऐसा किया था? तो सामने वाला बताएगा यस आई, हाँ मैंने ऐसा किया था, यस आई एक्शन सेकेंड फॉर्म। अच्छा मैंने नहीं किया था तो मना करने के लिए आप भी जानते हैं ये यस और नो तो लगाते हैं स्टाइल के लिए, लेकिन हम मना करने के लिए लगाते हैं नॉट। तो नॉट कहां आता है? उसी टाइम वर्ड के साथ जिस टाइम वर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम आज किसकी बात कर रहे हैं? डिड की। तो आई डिड नॉट, मैंने ऐसा नहीं किया। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहां पूछते वक्त भी डिड अपने आप में आ रहा है और अपने आप में पास्ट है, तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। ऐसे ही मना करते वक्त भी यहां पे फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, केवल हाँ मैंने ऐसा किया था, हाँ मैंने ऐसा किया था, केवल यस में यानी पॉजिटिव सेंटेंस में आप सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और इसके अलावा पूरी ग्रामर में सेकंड फॉर्म का यूज कहीं नहीं होता है। ठीक है गाइस, चलिए आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फटाफट से पूछिए। मैंने पूछा आप गए थे क्या बाजार, पूछिए डिड यू गो टू मार्केट। पूछते वक्त आपने कहा गया था? यस आई वेंट टू मार्केट, यस आई वेंट टू मार्केट। अच्छा स्पोकन के अकॉर्डिंग कई बार लोग इसको ऐसे बोल देते हैं यस आई वेंट। क्या बोल देते हैं? यस आई वेंट। हाँ तो यस आई वेंट मार्केट। लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग ये रूल थोड़ा सा गलत हो जाता है। लेकिन मैंने कहा स्पोकन में दोनों तरीके चल सकते हैं, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा आई वेंट टू मार्केट। ठीक है, लेकिन वहीं पे कहीं कहीं पे कुछ चीजें हैं जो एक्सेप्शन भी हैं, या कहीं कहीं पे कुछ बातें हैं जो एग्जैक्टली ऐसे बोल के फिट बैठती हैं, वैसे बोल के फिट नहीं बैठती। अब जैसे आप बात कर रहे हैं कि मैं कल उसके घर गया था, ठीक है, मैं कल उसके घर गया था, तो अब हम जनरली बोलेंगे तो आई वेंट टू हिज होम, आई वेंट टू हिज होम। लेकिन जैसे मैं कहता हूं मैं घर जा रहा हूं, मैं घर गया था, तो जनरली होम के साथ टू का यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं कल घर गया था तो आई वेंट होम यस्टरडे, आप ऐसे बोल सकते हैं आई वेंट होम यस्टरडे, तो टू का यूज नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो ध्यान देंगे। लेकिन अभी उतना ज्यादा डीप ना जाने के बजाय हम लोग सिंपल सिंपल बना रहे हैं। चलिए मैंने पूछा डिड यू सी हिम यस्टरडे, अब बताइए यस आई, क्या कहा? वेरी गुड, सॉ। यस आई सॉ हिम यस्टरडे। नहीं मैंने उसको नहीं देखा, नो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे। और जैसे आप यहां पे आते हैं डिड नॉट पे, आप जानते हैं, आपने सुना होगा हम इसको शॉर्ट में डिडंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिडंट। लेकिन आपको पता है ये वाला भी ओल्ड फैशन हो गया। अब डिडंट नहीं बोलते। अमेरिकन स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो अमेरिकन स्टाइल की नहीं, बल्कि आज बहुत सारे, इवन इंडिया की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया की तो बात नहीं करता हूं, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे एरियाज में अब इसको दोस्तों डिडंट ना बोल के डायरेक्ट डिंट बोला जाने लगा है। और आपने कभी ये गौर किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो व्हेन यू टॉक टू सम प्रोफेशनल्स तो उसको कभी ऑब्जर्व कीजिएगा दोबारा। तो क्या बोलना है? आई डिडंट। क्या बोलना है? आई डिडंट। या तो बिल्कुल प्लेन रहने दीजिए, नो आई डिड नॉट बोल के देखिए, नो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट सी हिम, मैंने उसको नहीं देखा। ठीक है, तो लेकिन अगर आप बिल्कुल ही शॉर्ट कर रहे हैं तो बोलिए नो आई डिडंट, नो आई डिडंट बोल के देखिए, मजा आएगा। चलिए खैर, तो मैंने पूछा आज ब्रेकफास्ट किया था आपने? डिड यू टेक ब्रेकफास्ट? हाँ मैंने किया था, यस आई टुक ब्रेकफास्ट, यस आई टुक ब्रेकफास्ट। मैंने नहीं किया था, नो आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट, आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट। क्लियर है? आप मिले थे उससे? डिड यू मीट हिम? हाँ मैं मिला था, यस आई मेट, यस आई मेट हिम। मैं नहीं मिला था, नो आई डिड नॉट मीट हिम। फिर से मीट आ जाएगा। आई होप अब ये पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका हो गया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? यस, ऑलराइट। चलिए, तो ये है जब कोई भी आप बात पूछते हैं क्या आपने ऐसा किया था। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए मैं फिर कह रहा हूं एग्जैक्ट अगर सेंस अगर आपको पकड़नी आ गई तो आप सेंटेंसेस बोल पाएंगे, अदरवाइज कुछ लोग केवल था थी के चक्कर में रहते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर जगह पे था आए। कुछ लोग नॉर्मली ऐसे पूछ लेते हैं जैसे कल आप पार्टी में गए थे क्या? ठीक है, क्या वो भी आया था कल पार्टी में? हाँ वो भी आया था। क्या आप कल बाजार गए थे? हाँ गए थे। आप उससे मिले? आप उससे मिले। तो सेंस क्या है? मतलब क्या आप कल उससे पार्टी में मिले? तो सेंस वही है कि आप उससे कल पार्टी में मिले थे। तो ये सिंपल पास्ट हुआ।
ठीक है गाइस। और पास्ट इतना अच्छा है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, ये मेरा फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। अगर मैं यहाँ पे किसी यू की बात ना करके सीधा ही या शी की बात करूं, तो दोस्तों यहां कोई टाइम वर्ड चेंज नहीं होता है, सबके साथ यही फॉर्मूला लगता है, सबके साथ यही सेकंड फॉर्म लगती है। जैसे मैंने पूछा, अच्छा अरे वो तुम्हारी फ्रेंड है रीना या रिया क्या फर्क पड़ता है, कोई भी नाम ले लीजिए, ठीक है। वो जो तुम्हारी फ्रेंड है ना रिया, वो भी गई थी क्या आपके साथ पिकनिक पे, तो डिड शी, डिड शी कौन, रिया, तो डिड रिया गो विद यू, हाँ वो गई थी, तो यस शी वेंट। मैं गया था तो आई वेंट, और वो गई थी तो शी वेंट, या लड़का है तो ही वेंट। तो ही पे भी आप इसका डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे चलिए वन बाय वन प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने पूछा कि जाने की बात चल रही है, डिड शी, अब मैं यहाँ पे यू नहीं ले रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं, शी, किसी शी की बात करो, पूछो डिड शी गो टू मार्केट, तो जवाब दीजिए यस शी वेंट, यस शी वेंट टू मार्केट। मैं पूछूं डिड शी कम यस्टरडे, क्लास में आने की बात चल रही है, क्या वो कल क्लास में आई थी, डिड शी कम यस्टरडे, यस शी केम यस्टरडे, हाँ वो आई थी। तो पास्ट इतना आसान है कि जो भी किसी की भी बात होगी दोस्तों, तो सिंपली पूछिए डिड यू एक्शन, क्या आपने किया था, वो जवाब देगा हाँ मैंने किया था, सेकंड फॉर्म में। लेकिन अगर मैं सामने वाले से पूछूं क्या उसने किया था, क्या वो गया था, सिंपल, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल, हम रात एक पार्टी में गए, ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि कल रात पार्टी में आपने शराब पी थी, तो मैं आपसे सिंपल पूछूंगा क्या आपने कल पार्टी में शराब पी थी। वैसे तो खाने पीने के लिए ईट और ड्रिंक का यूज होता है, लेकिन मैंने बताया था टेक का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है, ना टेक लगता है, ना ड्रिंक लगता है, ना ईट लगता है, कुछ नहीं लगता है राइट। कई जगह पे कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें इनबिल्ट होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वर्ड है बूज, BOOZE, इसका पहले लेक्चर में भी मैंने जिक्र किया। बूज माने शराब पीना, यानी इसी में शराब है, इसी में पीना है। तो सिंपली आप पूछ लीजिएगा डिड यू बूज इन द पार्टी यस्टरडे, डिड यू बूज इन द पार्टी यस्टरडे। अगर सामने वाला कहेगा हाँ मैंने पी थी, यस आई बूज्ड, ये क्या हो गया, सेकंड फॉर्म, यस आई बूज्ड, यस आई बूज्ड यस्टरडे, यस आई बूज्ड इन द पार्टी। लेकिन अगर वो टेक वाली फॉर्म में ले रहा है तो सिंपल टेक का टुक कर देगा। जैसे डिड यू टेक वाइन, डिड यू टेक लिकर, तो यस आई टुक लिकर, यस आई टुक बूज। अच्छा बता दूं आपको, बूज माने शराब भी होती है और बूज माने शराब पीना भी होता है, राइट। तो पूछ लीजिए डिड यू बूज यस्टरडे, यस आई बूज्ड यस्टरडे। तो ये हुआ सिंपल पास्ट। अच्छा सुनो, मयंक ने भी पी थी क्या तो क्या उसने भी पी थी, तो पूछ लीजिए डिड ही, यानी मयंक आपका दोस्त है, डिड ही बूज इन द पार्टी, हाँ उसने पी थी, यस ही बूज्ड। तो पास्ट में सबके साथ सेम रहता है, मैंने किया था आई एक्शन सेकंड फॉर्म, उसने किया था ही एक्शन सेकंड फॉर्म। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी बात कंप्लीट हो जाती है और आप अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, सिस्टर से, ब्रदर से, किसी से भी आप ये बात पूछ सकते हैं। जैसे आप अपने पापा को पूछते हैं, पापा आप कल ऑफिस गए थे क्या आप कल ऑफिस गए थे, तो कैसे पूछेंगे, सिंपल, पापा डिड यू गो टू ऑफिस यस्टरडे, पापा कहेंगे हाँ बेटा मैं गया था, यस आई वेंट टू ऑफिस यस्टरडे। नहीं बेटा कल नहीं गया, नो आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस यस्टरडे, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हो सकती हैं दोस्तों। तो ये है बिल्कुल सिंपल पास्ट। और मैंने अक्सर देखा है लोग जब पास्ट की बात आती है तो न जाने क्यों घबरा जाते हैं, न जाने क्यों टेंशन हो जाती है। दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, सिंपल देखो दोस्तों ये स्टडी है, इसको थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नोटबुक पेन का सहारा लीजिए, प्रैक्टिस करके देखिए, बोल के प्रैक्टिस करिए, है ना, सेंटेंसेस बनाइए। मैंने यहाँ पे कोई आपको रूल्स नहीं समझाए, मैंने आपको कोई कर्ता क्रिया क्रम वगैरह मैंने आपको नहीं समझाया, मैंने आपको कोई नाउन प्रोनाउन यहाँ पे नहीं समझाया। मैंने सिंपली आपको बताया कि अगर आप किसी से पूछते हैं क्या आपने ऐसा किया था, हाँ मैंने ऐसा किया था। क्या आप कल उससे मिले थे, हाँ मैं उससे मिला था। क्या आपकी उससे बात हुई थी, हाँ मेरी उससे बात हुई थी, ठीक है। जैसे बात करने का जिक्र आया तो एक एक्शन होता है टॉक, क्या होता है, टॉक। तो टॉक का क्या कर देंगे, बताते हुए टॉक। सिंपल पूछो आपकी बात हुई थी उससे, डिड यू टॉक टू हिम यस्टरडे, हाँ मेरी उससे बात हुई थी, यस आई टॉक्ड, यस आई टॉक टू हिम यस्टरडे, हाँ मेरी उससे बात हुई थी। सिंपल, करना क्या है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर कोई काम हमारे सामने चल रहा है तो इज एम आर, जैसे आप कहीं जा रहे हैं क्या, तो आर यू गोइंग, यस आई एम गोइंग, राइट। कहीं पहुंच गया कोई आदमी, काम हो गया, हैव यू गॉन देयर, पहुंच गए वहां पे, या हैव यू रीच्ड, तो यस आई हैव रीच्ड, हाँ मैं पहुंच गया।
अच्छा, आप रोज जाते हैं कहीं पे, तो डू यू गो देयर डेली? यस आई गो देयर डेली। आज हम इसमें पास्ट इंक्लूड कर देंगे। आप गए थे क्या? तो डिड यू गो देयर यस्टरडे? हाँ मैं गया था, यस आई वेंट देयर यस्टरडे। ठीक है गाइस, तो आई होप आज का ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आई एम श्योर आपको आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे जो बरसों से जिनमें आप कंफ्यूज थे। तो ये है दोस्तों सिंपल पास्ट। और चलते चलते एक लाइन आपको बता देता हूं, कई बार लोग एक गलती कर जाते हैं यहाँ पे। ऐसा लगता है कि जैसे हमने कई बार हमने पढ़ा है और सुना है, जैसे हम बोलते हैं आई हैव डन, आई हैव डन, जो इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, यानी आई हैव टेकन टी, आई हैव डन, यानी थर्ड फॉर्म का यूज होता है। लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि ये पास्ट है। तो दोस्तों बता दूं आपको, ये पास्ट नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंट का वो काम है जो अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे हम बोलते हैं मेरा हो गया, मैंने कर लिया, आई हैव डन, मैं कर चुका हूं, है ना, मेरी ग्रेजुएशन हो गई है, यानी अभी 2-3 साल से चल रही थी, अब मैंने उसको कंप्लीट कर दिया, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव डन। तो ये पास्ट नहीं हुआ है, ये आप प्रेजेंट की एक स्टेट बता रहे हैं, एक कंडीशन बता रहे हैं कि ये काम अब खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखेंगे, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, ये प्रेजेंट है। जब कोई काम प्रेजेंट में मेरी आंखों के सामने चलते चलते खत्म हो चुका है, खत्म हो गया। ठीक है, जैसे खाना खा रहे हैं, खाना खाते मैंने तुरंत पूछा खाना हो गया आपका, हैव यू टेकन फूड? तो यस आई हैव टेकन फूड, यानी यस आई हैव डन, यस आई हैव डन। ये पास्ट नहीं है। हाँ, तो इस डाउट को बिल्कुल मन में ना लाएं। और ये क्या है, अगर पास्ट है तो पास्ट में सिंपल पूछा जाता है कि आपने खाना खाया था क्या? आपने, अगर मैं अभी रात हो रही है, अगर मैं पूछूं आपने दिन में लंच किया था क्या, तो ऐसे पूछूंगा डिड यू टेक लंच टुडे? तो जवाब आएगा यस आई टुक लंच टुडे, यस आई टुक लंच टुडे। मैंने नहीं किया था, नो आई डिड नॉट टेक लंच टुडे। तो ऐसे बात हो सकती है। ठीक है, ऐसे बात हो सकती है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं अभी 1-1.5 घंटे पहले की बात है, ठीक है, और हम सब लोग लंच पे गए थे। ठीक है, मैं ऑफिस में वापस आ गया, मैंने अपने दोस्त से पूछा तूने लंच किया भाई? तो डिड यू टेक लंच? तू बता सकता है कि यस आई टुक लंच। ठीक है, तो यानी जब एक गैप आ जाए, जब एक पास्ट का एक सेंस उसमें आ जाए कि आपने ऐसा किया था, तो दोस्तों फिर ये सिंपल पास्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आज इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे एक्शंस हैं जिन पे आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एक रूल अपनाइए दोस्तों, 24 आवर्स, 24 आवर्स, इसको लिख लीजिए कहीं पे, रूल 24 आवर्स, यानी जो भी टॉपिक आज आपने पढ़ा उससे रिलेटेड अगले 24 घंटे में आप देखिए कौन कौन से काम आपके सामने हुए थे, उनको एक्शन को बनाइए, इंग्लिश में इस तरीके से पूछिए और एक्शन को उठाइए, वर्ब की फॉर्म्स के अकॉर्डिंग उठाइए, बात कीजिए, उठाइए, बात कीजिए। मैं कहता हूं 24 घंटे के अलावा 25वां घंटा लगेगा नहीं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने में। यानी इसमें आपने डाउट्स आपने अभी क्लियर कर लिए, इस क्लास के खत्म होने के बाद में केवल घड़ी के हिसाब से 15 मिनट इसको दे दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। तो आप इसको बोल बोल के देखिए और आपने घर में ही एक्शंस उठाइए। पूछिए दीदी से, दीदी कल बाजार गए थे, पापा आप कल ऑफिस गए थे, भाई से पूछो भाई जॉब आज ऑफिस गया था क्या। ठीक है, बच्चे को पूछो बेटा तुझको होमवर्क मिला था आज, तूने होमवर्क कर लिया क्या। ठीक है, मम्मी से पूछो मम्मी आपने कल वो देखा था क्या, ससुराल सिमर का है ना, भाई तूने कल मैच देखा था क्या, तो डिड यू वॉच द मैच यस्टरडे। तो 24 घंटे के अंदर अंदर, जी हाँ 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, राइट, तो दोस्तों दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको इंग्लिश बोलने से रोक दे। हाँ, रही बात फ्लुएंसी की, तो वो धीरे धीरे आएगी दोस्तों, जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फ्लुएंसी आएगी। तो चलिए आज फिर मैं आपसे अलविदा लेता हूँ इसी लेक्चर के साथ। तो आई होप यू एंजॉयड, आई होप you liked it, and I hope you got so many things, and I'm sure my lectures and my classes are helping you a lot, right? So thank you so much for your lovely feedbacks, and thank you so much for your cooperation, thank you so much for your love. So chali, let's meet you again in the next class. Till then, wish you all the best.